चैप्टर्स हो गए हैं, सही है भाई। उसके सवाल आप पूरी ताकत से करते रहें, ठीक है भाई। वेव मोशन, एसएचएम और जो भी अपने हो गए हैं। एक क्लास लगाएंगे जैसे ही वक्त अलाउ करेगा, जिसमें कि मैं केवल डिस्कशन करूंगा, और ये जो क्लास होगी प्योरली ऑनलाइन होगी, मैं ये कह रहा था, ठीक है ना। जो डिस्कशन वाली हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह मिलती नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन वाली क्लास तो मैं कहीं से भी लेके वो कर दूंगा डिस्कशन के लिए, ठीक है ना। बाकी जो अपनी चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। चलो, स्क्रीन आ गई भाई? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। नो सर। एक सेकंड, बताइए। कैमरा भी ऑन रखिए प्लीज। स्क्रीन आ गई भाई? सर कैमरा भी ऑन कर दो। कैमरा भी कर देता हूँ, सही है। यस सर। चलो, सर 12th का शुरू होगा। यस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। तो सबसे पहले होता क्या है भाई? स्थिर आवेशों के अध्ययन, स्थिर वैद्युत की। अब जैसे ये जो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो जो शब्द है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको अगर हम दो पार्ट में इसको तोड़ लें, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब आवेश, और स्टैटिक का मतलब स्थिर, समझे ना। तो स्थिर आवेशों के अध्ययन को हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की। अब सवाल पैदा होता है कि भाई आवेश, पहले तो आवेश समझ लें, आवेश क्या चीज है। आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण है, ये गुण ऐसा हो सकता है कि उस पदार्थ में प्राकृतिक रूप से उपस्थित हो सकता है, या फिर आप उसको दे सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हमने तो नहीं दिया ना, इलेक्ट्रॉन पे तो आवेश प्राकृतिक रूप से पहले से उपस्थित है। लेकिन अगर हम अब किसी कंगे को या प्लास्टिक को अपने सर से रब करें, तो जो प्लास्टिक की रॉड है, जो कंगा है, उस पर भी आवेश आ जाता है, ये ग्रहण करती है। तो हम बोल सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण, गुण ये प्राकृतिक हो सकता है अथवा ग्रहण किया हुआ। मतलब ये जो गुण है वो प्राकृतिक रूप से ये गुण मौजूद होता है, या फिर इस गुण को वो ग्रहण कर सकती है। जिसके कारण वस्तु या पदार्थ विद्युत चुंबकीय प्रभावों
को उत्पन्न कर सकता है। अथवा विद्युत चुंबकीय प्रभावों का अनुभव तो क्या है भाई, किसी पदार्थ का वह मूल प्राकृतिक अथवा ग्रहण किया हुआ जिसके कारण पदार्थ विद्युत चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, सही है ना, या फिर अथवा विद्युत चुंबकीय प्रभावों का अनुभव। कैसे, जो अब आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और दूसरे आवेश उस पर रखे जाएंगे तो उस वो विद्युत क्षेत्र के अनुभव करेंगे, उन पर बल लगेगा, तो उत्पन्न भी करेगा और उनका अनुभव भी कर सकता है। तो ये एक गुण आया, ये गुण किसमें आता है, आवेश में, इसी गुण को हम आवेश बोलते हैं। ठीक है भाई। अब आवेश की हम बात करें तो दो प्रकार के आवेश होते हैं। ऋणावेश, धनावेश, जैसे इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है। अब इलेक्ट्रॉन पे लिखा हुआ थोड़ी है इस पे नेगेटिव है भाई, जो इलेक्ट्रॉन तो बहुत पहले से मौजूद है, हमने थोड़ी बनाया, उस पर किसी ने लिख दिया क्या, लिखा बिका कुछ नहीं, बस अब ये दे दिया कि हमने जब इनको अध्ययन कर रहे थे तो बोल दिया भैया इलेक्ट्रॉन वाले को चार्ज को हम नेगेटिव बोलेंगे और प्रोटॉन वाले चार्ज को पॉजिटिव बोलेंगे। ये पहले से डिसाइड कर दिया, और एक बार डिसाइड हो गया तो पूरे अर्थ पे वही माना जाएगा। ये नहीं कि भाई हम इलेक्ट्रॉन को हम तो पॉजिटिव मानेंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक बार स्टैंडर्ड ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को नेगेटिव बोला जाएगा। -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सर 19। और प्रोटॉन की बात करें तो होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19, बराबर होता है परिमाण में SI मात्रक आवेश का कूलम। सही। हमारी जो मूल राशि कूलम नहीं है, धारा मूल राशि है, अगर हमने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो कूलम क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर की धारा एकांक समय के लिए अगर 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किए जाए तो जो आवेश प्रवाहित हो जाएगा उसका नाम 1 कूलम रख दिया। सही है भाई। CGS मात्रा होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको। तो 1 बोलो, ये हो जाएगा। तो 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, ये याद रखना है। अब आगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या क्या है ये देखेंगे, बहुत सारे गुण हैं। नंबर 1, मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख दे रहा हूं।
कोई दिक्कत तो नहीं होती हम लोगों को इसमें, एक आध लाइन कभी कभी? नहीं सर। वेरी गुड। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। मतलब ये होगी कहानी, मान लो इस पे बहुत सारे आवेश हैं, Q1 बराबर 1 कूलम, 3 कूलम, तो कुल आवेश अगर मैं निकालूंगा Q नेट, Q1 plus Q2 plus Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जैसे संख्याओं को जोड़ते हैं ना उसी प्रकार जोड़ते हैं। तो पहला आवेश 1 कूलम, दूसरा 3 कूलम, और ये तीसरा -2 कूलम, तो 4 कूलम -2 कूलम बराबर हो जाएगा, सही है ना? आवेशों को रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर लाइन होती है हमारी, बीच में 0, इधर प्लस के इधर माइनस के, बात समझ में? रियल नंबर्स को की तरह जोड़ सकते हैं। एक तो ये आवेशों का या आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। सुनो, किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता यस, कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। ये परिभाषा है। जैसे मैंने ले लिया न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है? 0। अब मान लो ये न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में टूट गया और एक इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। तो निकाय तो यही है ना, बात समझ में आ रही है? तो अब आप फाइनल चार्ज देखोगे तो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो अभी भी 0 है। तो ये वाली चीज तो हम कह ही सकते हैं कि जितना चार्ज पहले होगा उतना ही चार्ज बाद में होगा, सही है ना? कुल चार्ज हमेशा संरक्षित, लेकिन
लेकिन नए आवेशों को उत्पन्न कर सकते हैं। भाई नए आवेश तो उत्पन्न हो गए, एक प्रोटॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन पूरे निकाय पे कुल आवेश तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। अगर 0 होता है 0, अगर पहले कुछ 1 कूलम होगा तो बाद में 1 कूलम होगा, पहले -2 कूलम होगा तो बाद में भी -2 कूलम होगा। क्लियर है? तीसरी चीज, आवेश का क्वांटाइजेशन सिद्धांत क्या होता है? बिल्कुल सही, किसी वस्तु पर कुल आवेश सदैव मूल आवेश का n गुना होता है। मूल आवेश होता है Q बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, मतलब E बोल सकते हैं। मूल आवेश का n गुना पूर्ण गुणज, मतलब किसी वस्तु पे कुल आवेश जो होगा Q, वो n गुना होगा E। तो n की वैल्यू 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है। तो आवेश क्या हो सकता है? या 0 हो सकता है, E हो सकता है, -E हो सकता है, 2E हो सकता है, -2E हो सकता है, इस टाइप से कुछ भी। क्लियर है बात? अब नोट, कहानी क्या है? अब एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों को भी तोड़ लिया गया। ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी और सूक्ष्म कणों से बने, जिनको क्वार्क्स बोलते हैं। ये अभी की डिस्कवरी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश मानते हैं। हम तो क्वार्क्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पता चला है किससे मिलके बने हैं? क्वार्क से। 2U क्वार्क्स। क्वार्क्स पे आवेश होता है +-1/3E या +-2/3E, इनसे में तो। लेकिन हम इन्हें मूल आवेश नहीं मानते, क्योंकि क्वार्क्स बहुत अस्थायी होते हैं। मतलब नहीं है भाई, कुछ स्थिर ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो पूरा इलेक्ट्रॉन है, वो हम देख सकते हैं। क्वार्क्स तो स्थायी नहीं है वो। तो ये तो पता चल गया, इससे छोटा आवेश भी है। तीसरी चीज, चौथी, आवेश सदैव
द्रव्यमान से संबंधित एसोसिएटेड होता है। मतलब इसका अर्थ ये हम कहना चाह रहे हैं कि जहां आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, -e, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो आवेश है तो द्रव्यमान है। अच्छा, प्रोटॉन की बात कर लो, अगर आवेश है किसी पे तो 100% द्रव्यमान होगा। ये वाली चीज है, बात समझ में आ रही है। 1.6 into 10 to the power minus 27. आवेश है द्रव्यमान है, सही है ना। लेकिन अगर मैं कहूं न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, उस पे भी होता है। आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो यहाँ पे द्रव्यमान है, लेकिन सही है ना। अभी समझ ना, 1 into कितना ही 10 होता है, to लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। the power. फोटोन ले लो, मैं कह रहा हूं आवेश अगर है तो द्रव्यमान निश्चित ही होगा, और अगर आवेश नहीं है तो दोनों संभावना है। क्लियर है बात। यदि आवेश है तब निश्चित ही द्रव्यमान होगा, अगर आवेश नहीं है तो दोनों संभावना हो सकता है, द्रव्यमान ना हो सकता है द्रव्यमान हो। क्लियर है। तो हमेशा आवेश संबंधित होगा, एसोसिएटेड होगा द्रव्यमान के साथ। ठीक है, आवेश रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। मतलब सभी निर्देशी तंत्रों में आवेश का मान समान होता है। भाई निर्देशी तंत्र पे निर्भर नहीं करेगा। कैसे? हमारे पास मान लो एक आवेश है, इसको मैंने स्थिर मान लिया, तो मेरे पास एक व्यक्ति है, ये ग्राउंड पे खड़ा है, तो ये जो आवेश देखेगा Q1 बराबर Q0 देखेगा। एक हमने दूसरा व्यक्ति ले लिया, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। अब इसके सापेक्ष आवेश किधर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। अगर ये आगे जा रहा है तो उसको तो आवेश गतिमान नजर आएगा, सही ना। इस प्रेक्षक को आवेश गतिमान प्रतीत होगा, गतिमान प्रतीत तो होगा, लेकिन
सेम दिखेगा। तो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट इसका मतलब होता है कि निर्देशी तंत्र पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन नोट करके लिखो। द्रव्यमान रिलेटिविस्टिक वेरिएंट होता है। कैसे भाई? एक कण है, स्थिर है, इसका द्रव्यमान है m0। ग्राउंड पे एक आदमी है, तो उसको स्थिर नजर आएगा। v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं द्रव्यमान का वेग प्रेक्षक के सापेक्ष कितना हो जाएगा? v नहीं हो, ये प्रेक्षक द्रव्यमान को आगे की ओर जाता प्रतीत होगा, लेकिन ये द्रव्यमान जो देखेगा वो क्या होगा पता है? m2 बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सही है ना? ये आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर हमारे सापेक्ष द्रव्यमान स्थिर है तो m0 नजर आएगा, और गतिमान है तो द्रव्यमान बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसके साथ ऐसा नहीं होता। तो 5 मिनट छठा देखो भी। स्थिर जो आवेश होते हैं केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक समान वेग से गतिमान आवेश क्या होगा? देखो भी, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। Vacation. सही है भाई। और तीसरा केस है आवेश। त्वरित आवेश क्या है? विद्युत क्षेत्र व्युत्पन्न करेंगे तथा चुंबकीय क्षेत्र. तथा विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आ रही है?
ये चीजें नहीं याद रखना। स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी तो इसमें है, कूलम लॉ जहां से स्टार्ट होता है वहां से सवाल बनते हैं, सही है ना। स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी है, तभी हमें पता लगेगा। आवेशन, चार्जिंग। चार्जिंग क्या होती है? आवेश प्रदान करना। होता क्या है फिर, कैसे होता है ये? चालन द्वारा। नहीं, मेथड होता है। वो तो प्रकार में आ गया। किसी वस्तु पर आवेश प्रदान करना। हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता अथवा कमी आवेशन आवेशन का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की या तो अधिकता होगी या फिर कम, ये होता है आवेशन। मतलब अगर हम देखें कि हमारे पास हर एक पदार्थ परमाणुओं से, एटम से बना है, तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे आवेश कितना मान लो, +2e मान लेते हैं। तो ये वाला नाभिक में अंदर आवेश हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, और कुल आवेश अगर देखा जाए तो -2e 0 उदासीन हो गया। उदासीन का मतलब समान मात्रा में पॉजिटिव तथा आवेश नेगेटिव नेगेटिव तथा आवेश। पॉजिटिव आवेश, सही है ना। उदासीन का अर्थ ये नहीं होता है अर्थ आवेश रहित। चार्ज लेस नहीं, जितना प्लस उतना माइनस, तो उदासीन है। उदासीन का मतलब ये नहीं कि आवेश है ही नहीं, है,
प्लस और माइनस बराबर मात्रा में, ठीक है ना भाई। अब क्या है कि अगर हमें कोई पदार्थ है, उसको सर से रगड़ दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, धूप में रख दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, चोट मार दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कपड़े से घिस दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बड़ा आसान है, समझे ना। इधर से उधर हाथ हो गया, पता ही नहीं, अपने सर थोड़ा स्किन के सामने रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, क्लियर है। प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन निकल गया तो वो अलग ही बन जाएगा, लोहे को सोना बना देंगे। है सोना क्या है, पहले जमाने में कहानी होती नहीं कोई, पता नहीं कि पारस पत्थर मिल गया, पता नहीं, हो सकता वो टेक्निक हो मौजूद, न्यूक्लियस को चेंज कर पा रहे हो वो। हमारे पास है कि भैया लोहा लो, लोहे के, हालांकि लोहा इतना स्टेबल, सबसे यूनिवर्स में सबसे स्टेबल लोहा ही होता है, तो उसके न्यूक्लियस को आप चेंज कर दो, ऐसी टेक्निक है। अब है इस वक्त टेक्निक करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं कि हर एक पूरे लोहे को ही सोना बनाए जा रहे हो, आप बनाए जा रहे हो, फिर तो समझिए ना, ये चीज है। तो प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। यहाँ पे एक रह गया, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये तो फिक्स ही रहेगा, माइनस ही प्लस सी, प्लस ही जा रही है। हो गया कि भाई अगर प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाँ बेटा, और ऊपर करूं क्या, ठीक है, यस सर। सही है कि भाई अगर हम कहें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की बराबर है, उदासीन, प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव। धनावेश, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कम हुए, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले गए। इलेक्ट्रॉन आ गए बाहर से कहीं से, तो आना, इलेक्ट्रॉनों को आना और जाना बड़ा आसान प्रोसेस है, सही है ना भाई। तो आवेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जा सकते हैं। आवेशन, आवेशन में क्या होता है, तीन तरह की होती हैं, एक कंडक्शन। दूसरा नंबर है घर्षण द्वारा, द्वारा। प्रेरण। किसी वस्तु पर ये इन तीन तरीके से आवेश आता है, और कोई तरीके नहीं है, सही है ना, और भी है लेकिन ये मेन है, और भी तरीके होते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम पढ़ते हैं घर्षण द्वारा आवेशन।
घर्षण द्वारा आवेशन होता क्या है, एक वस्तु है हमारे पास, एक दूसरी वस्तु है, रबिंग करते हैं एक दूसरे पे, तो रबिंग से क्या होगा, हमें काम करना पड़ेगा। जब हम रब करेंगे तो हम काम करेंगे, ऐसे इसको रगड़ेंगे तो हम रगड़ने से हमारे हाथ गर्म हो रहे नहीं हो रहे, तो ये क्या ऊष्मा उत्पन्न हुई, वो पदार्थों को चली जाएगी। इनमें से जिसकी वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है, कार्यफलन, हर एक पदार्थ का कार्यफलन होता है, वो न्यूनतम ऊर्जा जिसकी हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी होती है, सही है ना। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाओगे। तो अब इसमें से ए में और बी में अलग अलग पदार्थ है, तो जिसकी कार्यफलन कम होगा उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता है, क्लियर है, तो उसके आसानी से निकल जाएंगे। तो मान लो कि हमने बोल दिया इसका कार्यफलन पाई ए, पाई ये क्या है कार्यफलन, तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि फाई ए फाई बी से कम होता है, मतलब ए के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है, ठीक है भाई, इतनी सी बात समझनी है। और ये चांस की बात नहीं है कि इस बार हमने रब किया तो ए के निकल गए, अगली बार बी के, चांस की बात नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन वो ही देगा जिसका कार्यफलन कम होगा, चांस की बात नहीं है। इस बार ऐसा हो गया, अगली बार वैसा हो गया, इस बार ऐसा हो गया, अगली बार ऐसा हो गया, हमेशा एक ही रिपीटिशन होगा। अगर ए का कार्यफलन कम है तो हमेशा ए इलेक्ट्रॉन देगा और बी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मतलब क्या हुआ बेटा, फलन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे क्या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे तो पॉजिटिव आ जाएगा जो भी है जैसे भी है, और वो इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव चार्ज। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने, तो इस पे एक प्लस ई आएगा, उस पे माइनस ई आएगा, सही है। तो मान लो इस पे चार्ज आया क्यू, इस पे कितना आ जाएगा माइनस क्यू, तो क्यू बराबर होगा कितना, प्लस माइनस एनी, मतलब एनी परिमाण तो एनी के बराबर हो जाएगा। मान लो एन इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो एक पे आ जाएगा प्लस एनी, दूसरे पे आ जाएगा माइनस एनी, बोलो ठीक है। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, कांच की छड़ और तुम्हारा रेशम। सिल्क, रेशम, रेशम, अगर इसको रबिंग की जाए तो हमेशा यही मिलता है, ये पॉजिटिव होता है, बोलिए। तो कांच की छड़ पॉजिटिव और रेशम का कपड़ा हमेशा ऐसा ही होगा, चांस की बात नहीं है कि इस बार ऐसा हुआ कांच की छड़ पॉजिटिव हो गई, अगली बार नेगेटिव हो गई, हमेशा ऐसे ही होगा। और इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि कांच का कार्यफलन कम है। ये बी ले लें, इसका इससे ये पता चल रहा है
कांच का कार्यफलन रेशम के टुकड़े से कम है। प्लास्टिक की छड़ ले ली और ले लिया हमने तो क्या होता है, प्लास्टिक की छड़ होगी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये हो गया। अब बात करते हैं तुम्हारा चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन, इसमें कहानी क्या है देखो। इसमें कहानी यह है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पदार्थ हमारे कितने हैं। पदार्थ की बात कर लेते हैं। चालक, चालक और एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक की बात तो अलग ही करी जाएगी, पूरा चैप्टर अलग है उसके लिए। क्या है पहला, आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है। सही है। अगर किसी आवेश को, किसी वस्तु को आवेश देते हैं, चालक वस्तु को, तो सारा आवेश बाहर चला जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता। चालक की खासियत है ये कि अंदर आवेश नहीं होगा, सारा का सारा का चला जाएगा बाहर। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। सही है। एग्जाम्पल इसके धातु हो गई, जो भी सारी धातुएं हैं। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या चालक है, समझ में आ रही है। अगर हमने कोई आवेश ले लिया तो हम जमीन के कांटेक्ट में, सारा आवेश हमारी बॉडी से होकर पृथ्वी के अंदर चला जाता है। क्लियर है। लेकिन वो प्रोसेस अलग है, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड है, ब्लड में आइंस हैं, आइंस के थ्रू जाता है जो भी प्रोसेस है, लेकिन वो प्रवाहित हो ही जाता है। ठीक है भाई। तो धातुएं होंगी, तो मेन चीज क्या है, कहीं भी आवेश रखोगे तुरंत क्या होगा, चला जाएगा। मैं बताऊं होता क्या कहानी थोड़ी सी इसके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे आवेश रखा, समझ ना, होता कैसे है, यहाँ मैंने आवेश रख दिया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन है खूब सारे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो तो गति करते रहते हैं। तो क्या करेंगे भाई, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऐसे मैं समझाने चाह रहा हूं। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इलेक्ट्रॉनों पे जो बल लगेगा, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन इस पे ऐसे बल लगेगा। इलेक्ट्रॉनों पे बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, प्लस की तरफ आ जाएंगे। सही है।
प्लस क्यू की तरफ आ जाएंगे। तो अब मान लो ये इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस सारे चार्ज को जीरो कर देगा, समझे? इस सारे चार्ज को जीरो कर देगा, इसका मतलब उतना ही आना है जितना अंदर है। इसका मतलब उतना चार इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो ऊपर। इसका अर्थ ये हुआ कि अंदर वाले को तो इन्होंने आके न्यूट्रलाइज कर दिया जितना प्लस, लेकिन जहां से आए वहां पे तो आवेश आ गया। इस तरीके से समझ आई बात? हाँ सर। भाई अर्थ तो यही हुआ। तो मदद कौन कर रहा है एविशन में? भैया इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ये। इलेक्ट्रॉन ही ना होंगे मुक्त तो क्या होगा? आ ही नहीं पाएंगे। उनको न्यूट्रलाइज करना कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मौजूद है, तो उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जितना प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जहां से आ रहे हैं वहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर निगेटिव तो निगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन, अब वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे दूसरी तरफ। बात समझ आ रही है? यहां पे क्या कहानी है भाई कुछ अलग में? तुम्हारा हो जाएगा ये नॉन मेटल्स हो गए सारे के सारे, और हो गया प्लास्टिक है, लकड़ी है, सब क्या है? कुछ अलग है। तो इनमें क्या है? ना के बराबर होगा, इक्का दुक्का बॉन्ड बॉन्ड टूट गया किसी तरीके से तो बात अलग है, होते ही नहीं है। आप आवेश दे रहे हो, मान लो आपने आवेश यहां रख दिया, तब तो क्या होगा? यहीं का रखा होगा, यहीं का रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। समझ आई बात? तो यहां पे आवेश क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है, फैलता नहीं है। आवेश लोकलाइज्ड रहता है, फैलता। तो आवेश प्रवाह बात समझ आ रही है? भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से तो हो रहा है, वो कोई जादू थोड़ी है। वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती ही नहीं है, तो जहां पे रखोगे वहीं का वहीं रह जाएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। लोकलाइज्ड हो गया, जहां रख दिया वहीं पे रह गया। ठीक है। हालांकि बल लगाएगा वो इलेक्ट्रॉन उस पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री थोड़ी है, वो तो बॉन्डों में है। या तो तुम इतना आवेश रख दो कि उनकी फील्ड इतनी ज्यादा, अलग चीज हो गई। बात समझ में आ रही है? फिर तो सभी चालक बन जाएंगे, उसमें हमें ताकत बहुत लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है भाई। और अर्धचालक तो हमारे अलग ही बात है, अलग पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं चालन द्वारा। मान लो हमारे पास एक वस्तु है ए, चालक है। तो चालक है तो जो भी आवेश होगा वो कहां होगा मुझे बताओ? अंदर रह ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? इलेक्ट्रॉन है फ्री, वो रहने ही नहीं देंगे उसको। सही है, उनको बाहर भेज देंगे। ये भी चालक ले लिया हमने, इस पे कोई आवेश नहीं है। चालक चालक अब मैं ये कह रहा था, इसको हमने मिलाना है।
ये जो B है ये A है और ये B है, सही है। यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अरे खींचेगा ये, बोलो। स्विच ऑफ कर दिया, कनेक्ट कर दिया बेटा, ये तो रास्ता भी मिल गया, तो रास्ता भी मिल गया, इस रास्ते से होकर इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे। मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो इस पे क्या है, डी पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर है, और इसका आवेश थोड़ा कम रहेगा। तो कुल मिला के जब फाइनली जब दोनों वस्तुओं के विभव विभव आएगा, बस यहां पे नाम याद रखना है, सही है ना। जब दोनों वस्तुओं के विभव समान हो जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बंद हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो अच्छा ऊपर कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा ऊपर। अच्छा, हेलो सुनिए। ये लिखना है, जब दोनों वस्तुओं के विभव समान हो जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ऐसे थोड़ी इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे, चलते ना, अभी रुक ही नहीं रहे, ना तो पड़ेगा। फाइनली इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बंद हो गया। अब इन पे जो आवेश आ गए वो आ गए, हमने मान लिया अंत में इस पे Q1 हो गया। अब मुझे बताओ हमारा निकाय क्या है? A प्लस बी, सही है। ये A है, ये B है, ये हमारा निकाय है। तो मैं कह रहा हूं, हमने आपको बताया था आवेश तो पूरी निकाय पे संरक्षित होगा। तो पहले कितना आवेश था, A पे था Q और B पे 0। अब क्या है भाई, Q1 प्लस, क्लियर है बात? दूसरा, जब दोनों वस्तु चालक है तो फिर बोलो। आपने बी वाली भी चालक ली है ना। हाँ, और क्या, बी वाला भी चालक ही तभी तो आएगा, वरना कैसे आएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर खींच कैसे पाएगा वो, तो इससे इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं आवेश पाएंगे। वस्तुओं को भी इससे चालक आवेश होना पड़ेगा, तार को भी चालक होना पड़ेगा। आप वस्तु चालक ले लो, तार लगा दो कुचालक, तो उन्हें जा ही नहीं सकते। आवेश नहीं, चालक पे आवेश होता है। हाँ बेटा, चालक पे आवेश नहीं रहा। इस वाले पे नहीं है ना, इस वाले को दे दिया, इस वाले पे 0 है स्टार्टिंग में, सही है ना। दे सकते हो आप आवेश ना, उसको दे सकते हो, मैंने एक को दिया है, दूसरे वाले को नहीं दिया, आप दोनों को दे सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अब दूसरा कंडीशन क्या होगी, यदि वस्तुएं एक समान हैं, अगर वस्तुएं एक जैसी हैं तो क्या होगा भाई बताओ।
तो अंत में जो आवेश आएंगे दोनों पे बराबर आएंगे। यदि वस्तुएं एक समान नहीं है, यदि वस्तुएं एक समान नहीं है तब बोलो, अगर वस्तुएं एक समान है तो Q1 Q2 बराबर होगा, वस्तुएं एक समान नहीं है तब Q1 Q2 बराबर नहीं होंगे। ये याद रखना। अब इसमें एक चीज ये है कि तार की भी जरूरत नहीं है। मान लो अगर मेरे पास जरूरी नहीं है कि दोनों चालक लेकिन उदासीन है। अब मैं एक काम करा, कांटेक्ट में लेके आ गए हम। अब कांटेक्ट में लेके आए तो कहानी क्या हुई मुझे बताओ। बीसी इलेक्ट्रॉन ई पर बी पर नेगेटिव चार्ज। तो अब तार खत्म हो गया, हमने सीधे सीधे क्या कर दिया, सीधे ऐसे कांटेक्ट कर दिया, तार की आवश्यकता नहीं है। तब भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही बेटा। तब तक आवेश प्रवाह होगा जब तक कि विभव बराबर नहीं हो जाता, सही है ना। जब दोनों के तब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बंद हो जाता है। तो जिस पे जो आवेश आना था वो आ जाएगा। अब इनको आप अलग कर दो, अब वही कहानी यहां भी लगेगी। आवेश संरक्षित Q बराबर Q1 प्लस Q2। नंबर 2, समान नहीं। बोलो बेटा, बात वही है। तो ये क्या हो गया है, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा नंबर हमारा क्या है, प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन मतलब इसका मतलब हो गया, पहले समझते हैं प्रेरण होता क्या है। जब किसी वस्तु ये वस्तु उदासीन भी हो सकती है, आवेशित भी हो सकती है।
के समीप किसी दूसरे आवेश को लाया जाए तब वस्तु पर कुल आवेश पुनर्वितरित हो जाता है। इसे प्रेरण कहते हैं। मतलब मेरे पास कोई वस्तु है, आवेश को उसी वस्तु, प्रथम वस्तु या जो भी है, उसी वस्तु के लेके आए तो जो भी आवेश है पुनर्वितरित हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी को हमने क्या, कम और ज्यादा नहीं होगा, जितना उतना ही रहेगा, लेकिन पुनर्वितरित हो जाएगा। कैसे भाई? मान लो हमारे पास नाभिक है, नाभिक है ये बिलगित, सॉरी बिलगित परमाणु। मतलब आसपास कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं? 8। जो भी है सही भाई। अब इनका होगा क्या, ये जो पॉजिटिव है वो तो एक पॉइंट मान लो चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो क्लाउड फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन का बादल होता है जिस पूरा है ना। तो उसका होता क्या है कि प्लस का सेंटर और माइनस का सेंटर दोनों एक बिंदु पे आ जाते हैं। क्लियर? अगर वो अकेला है। लेकिन अब करा क्या जाए, इसके आगे मैंने रख दिया एक आवेश क्यू, हानि क्या होगी? भाई इसके जो परमाणु है, उसका नाभिक है, उसको छेड़ने में बहुत मुश्किल है ना। लेकिन ये जो भार वाला आवेश है, ये बल लगाएगा इन पर, इन पर, इन पर, इन पर, खींचेगा नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को? बोलो, खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, अब वैसा चक्कर नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव तो ये है, चक्कर कुछ ऐसा हो जाएगा, लंबा चक्कर लगाएंगे वैसे। उनकी जो ऑर्बिट सर्कुलर थी, कौन खिंच जाएगा ना बेटा वो इसकी तरफ जाके। अब चक्कर कुछ ऐसा लगाएंगे भाई, या तो इतना आवेश तो कोई इलेक्ट्रॉन को निकाल ही दिया, खींच ही लिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो सेपरेट हो जाएगा। पहले प्लस और माइनस एक ही बिंदु पे आ रहा था, अब पुनर्वितरित है, अभी भी 0 है, पुनर्वितरित हो गया। इसको क्या बोलेंगे? ध्रुवित परमाणु। अब देखो, तो चालन, सॉरी प्रेरण धातुओं में
प्रेरण देखते हैं पहले, धातुओं में प्रेरण। धातुओं में प्रेरण का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लो कोई धातु का ये कोई प्लेट है बेटा, और इधर हमने क्या करा, एक प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं खींचेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके कारण क्या होगा, यहां पे कुछ आ जाएगा -q। अब इलेक्ट्रॉनों पे 2 बल लगेंगे, इसके अंदर देखो विद्युत क्षेत्र ऐसे आ जाएगा इसके अंदर, तो ये विद्युत क्षेत्र इस पे इधर बल लगाएगा F2, और ये वाला इधर लगाएगा। साम्यावस्था में हेलो बेटा, क्लास ना लूं बता, क्लास ले रहा हूं बेटा, क्लास कितने बेटा, 2:30 बजे, 2:45 बजे करना, 2:45 बजे, ठीक है? कौन सा बैच है तेरा? हाँ ठीक है, ठीक है। साम्यावस्था F1 बराबर F2, तो जब F2 आएगा तो इलेक्ट्रॉन को खिसकना बंद हो जाएगा, उस पर आगे नहीं आवेश आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि फाइनली क्या होगा, जब तक ये वाला जो बाहर वाला आवेश है तब तक यहां रहेगा, तब तक आपको यहां माइनस 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 प्लस 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 नजर आएगा। तो ये कौन से हैं? ये प्रेरित आवेश हो गए बेटा। Yes, sir. और ये कौन सा आवेश है? इसको प्रेरक आवेश बोलते हैं। समझ आई बात? ठीक है, धातु में प्रेरण हो गया, लेकिन हमारे पास प्लास्टिक है या कोई वैसा तरीका अलग है। कुचालकों में प्रेरण, तो कुचालकों में प्रेरण कैसे होगा? कागज का है, कुचालक ही तो कागज, सही है ना? कागज हमने ले लिया। अब मैंने क्या करा, अब यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो क्या होगा, लेकिन एटम तो है, परमाणु तो है। अब ये क्या करेंगे, सबको खींचेंगे नहीं खींचेंगे, बल लगाएगा ये, तो क्या होगा, अब ये जो परमाणु हैं इस कागज के टुकड़े वाले, नेगेटिव चार्ज सामने जाएगा। ऐसे हो जाएंगे, एलोंगेटेड, ऐसे खिंच जाएंगे, समझे? Yes, sir. खिंच जाएंगे ना, खिंच जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, अंदर पास पास होंगे बहुत। अब ये जो किनारे वाले हैं इनको कैंसिल करने वाला कोई है ही नहीं, अंदर वाले तो सब कैंसिल हो जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप हमें नजर क्या आएगा, हमें इधर किनारे पे नेगेटिव माइनस माइनस और उधर नजर आएगा, की
तो आवेश तो यहां भी आ गया, लेकिन इसका तरीका अलग है। सही है, बोलो बेटा। कागज के टुकड़े लो आप और अपना सर पे ऐसे कंघे को ऐसे करके लेके जाओ, ये स्केल को अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कभी करा होगा स्कूल में, सब लोग करते हैं। ये ना, छोटे छोटे टुकड़े लो कागज के, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों होता है? बैलून भी चिपक जाते हैं दीवार से सिर्फ से हाँ रगड़ के। हाँ, वो तो ठीक है, वो चिपकने के बाद में फिर गिर भी जाते हैं, वो अलग। सही है ना, पहले तो अट्रैक्ट होंगे, मैं तो अट्रैक्ट की बात, चिपक जाएंगे, फिर उनका जो आवेश है खत्म हो जाएगा, गिर भी जाएंगे, वो अलग चीज है। लेकिन मेरे पास थोड़ा कागज का टुकड़ा है, तो आगे के प्रेरण के कारण ये कहानी बन जाएगी कुछ ना कुछ। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? आकर्षण। और इधर प्लस, इनके बीच में क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण। रिपल्सन, प्रतिकर्षण। तो नेगेटिव वाला आवेश पास है तो आकर्षण ज्यादा होगा। नेट क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। बोलो, तो उसके तरफ खींच जाएंगे नहीं खींच जाएंगे? ये अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है? किसी वस्तु को पृथ्वी से चालकीय तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ना। जैसे मेरे पास कोई वस्तु है, एक तार लेंगे पृथ्वी में, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, अर्थिंग हो गई है। इसे तो अगर मेरे पास पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी की त्रिज्या आरी, तो इस पे आवेश Q, Q अपन आरी। आरी। सही है ना? लेकिन ये होता है जीरो के बराबर। अभी याद रखना है ये चीज, है ना? पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अब कहानी क्या है? पृथ्वी इलेक्ट्रॉन्स का रिजर्वायर है। मतलब एक ऐसा स्रोत है कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। रिजर्वायर है उसका। सही है भाई? कि भाई जब पृथ्वी, किसी वस्तु को पृथ्वी से हम जोड़ते हैं, ये वही वस्तु हो गई, तो जब तक आवेश प्रवाहित होता है, जब तक कि विभव बराबर हो जाए दोनों का, तो मतलब जोड़ने का अर्थ हो गया, जो वस्तु का है वही पृथ्वी का, और पृथ्वी का होता है जीरो। कुछ भी कर दो, पृथ्वी का जीरो ही रहना है। तो पृथ्वी का जीरो रहेगा, तो किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, तब पृथ्वी वस्तु को इलेक्ट्रॉन
दे भी सकती है अथवा ले भी सकती हूँ। ताकि वस्तु का विभव शून्य होता है। मतलब उसको विभव को जीरो करना है, तो विभव को जीरो करने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े, इलेक्ट्रॉन देने पड़े तो दे देगी, इलेक्ट्रॉन लेने पड़े तो ले लेगी। बात समझ में आ रही है? ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन का खजाना है, उस पर दे दो तो फर्क नहीं, आ जाए तो उसको कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसका एक मकसद है, किसी को मेरे साथ जोड़ दिया, उसका विभव भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात? किसी गोलीय चालक को धनावेश कैसे दिया जाता है? कोई गोलीय चाल उदासीन कोई हमारे पास है, उसको धनावेश देना है। अब ऐसे तुम आवेश कहां से रखोगे? ऐसे थोड़ी होगा कि आवेश लाए इस पे रख दिया। क्या करेंगे? सबसे पहला काम है, इसको रखो और वो स्टैंड होना ही चाहिए कुचालक। पहला काम, क्योंकि कुचालक स्टैंड नहीं लिया और तुमने ऐसे ही हाथ में पकड़ लिया तो वो तो जो आवेश आएगा वो तो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, तो ये उस पर कभी आवेश आ ही नहीं पाएगा, आप दे ही नहीं पाएगा कभी आवेश उसको। तो सबसे पहले कुचालक स्टैंड। उसके बाद में दूसरे स्टेप क्या करेंगे, अगर मुझे इसे पॉजिटिव करना है तो निगेटिव छड़ लेके आनी पड़ेगी सामने। एक निगेटिव आवेश आप लाइए, अब इसका काम क्या है नेगेटिव आवेश का? पॉजिटिव ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को रेपल करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रेपल करेगा, इलेक्ट्रॉन को रेपल करेगा तो इधर तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगा। सही है भाई? तीसरा स्टेप ये करो आप, से जोड़ देंगे, इसको कर दो अर्थिंग। मैं भाई यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। अगर मैं स्विच को बंद कर देता हूं तो क्या होता है? पृथ्वी का विभव तो जीरो है, इसका भी जीरो। जीरो करने के लिए अब मुझे बताओ, देखो अगर ये प्लस और माइनस है तो जितना प्लस का विभव होगा केंद्र पे उतना ही माइनस का होगा, इन दोनों का जीरो। लेकिन किसी वस्तु का विभव अपने आवेशों का तो होता ही है, साथ के साथ जो आसपास आवेश है उनका भी विभव लेना होता है। तो ये जो नेगेटिव आवेश है इसका भी विभव होगा। तो इस वस्तु का विभव एक्चुअली है कैसा, मैं अगर देखूं पहले तो यहां वस्तु का विभव है नेगेटिव। समझ आई बात? कैसे नेगेटिव है? अपने दोनों का तो जीरो प्लस माइनस का उसका, और ये नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव हो गया। लेकिन मुझे इसका करना है जीरो, तो जीरो करने के लिए क्या है, मुझे इलेक्ट्रॉनों को भेजना होगा भाई। चलिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस पे नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को भेजना होगा, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को लेना होगा, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को इससे भेजना होगा। तो इलेक्ट्रॉनों को भेजेंगे हम यहाँ पे, यहाँ प्लस और माइनस। तो जब तक ये मौजूद है सामने वाला आवेश प्रेरक, तब तक तो ऐसा नजर आएगा। लेकिन जैसे ही मैं अगर अब क्या होगा, पूरे गोले में पॉजिटिव। अब गोले को अलग कर लो, अब को हटा दो, अब तो आवेश आ गया नहीं आ गया। अब कुल आवेश इलेक्ट्रॉन अगर चले गए
तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी अर्थात पॉजिटिव आवेश, और वो क्या एकदम फैल जाएगा, फैल के क्या आ जाएगा, तो आपने वस्तु का विभव नेगेटिव कैसे माना? ऐसे माना कि इन दोनों को तो आप जीरो मान लो, इन दोनों का क्या है, प्लस वाले का उतना माइनस वाले का, तो इनका तो हो गया जीरो, और ये क्या है, प्रेरक वाले का कुछ होगा -2, कुछ दूरी इसकी x जो भी है, तो ये कट जाएंगे तो बचेगा तो नेगेटिव ही ना, समझ आई बात। तो इसका नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को इसको छोड़ना पड़ेगा, पृथ्वी को देगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर से चले गए तो उस पर आवेश तो पॉजिटिव हो गया। अब आप हटा दो, ये भू संपर्कित वाली भी हटा दो, इसको भी हटा दो, सारे का सारे आवेश कहां जाएगा, इसके ऊपर रह जाएगा, सही है। अगर नेगेटिव आवेश करना है तो पॉजिटिव छोड़ना है। पॉजिटिव। तो इतनी ये बेसिक चीजें हमें जरूरी हैं, ये पूरे चैप्टर में ये जरूरत है इनकी। कूलॉम नियम। पहले तो मैं ये बता दूं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई नई चीज नहीं है, जो ग्रेविटेशन सब कुछ पूरा का पूरा, अगर हम पहले ये चैप्टर पढ़ लेते तो उसको तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कई सारी कोचिंग में ऐसे कराया जाता है, तो हम हमारा तो सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए हम बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं यहाँ पे। तो बाकी बहुत से लोग तो इसको पहले ये पढ़ा देते हैं, उसको तुलना करके बस बस बात खत्म, ये चीजें। तो इसका मतलब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, हमने गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा है, हमने गुरुत्वीय विभव पढ़ा है, सब कुछ वही यहाँ चीज आने वाली है, हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है हमने, सही है ना। तो ऐसी कोई नई चीज नहीं आएगी जो हमने नहीं पढ़ी है, ये समझ लो। बस वहां द्रव्यमान है, यहाँ आवेश है, और कोई चीज नहीं है इस पहले। तो यहाँ पे कूलम ने एक नियम दिया कि मेरे पास अगर कोई दो बिंदु आवेश हैं, तो इनके बीच में जो बल लगता है आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का, वो समानुपाती होता है Q1 Q2 के। तो हम बोल सकते हैं F समानुपाती, इसको हटाते हैं तो नियतांक आता है K। ठीक है, K की जो वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ सही है भाई, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। और वैल्यू होती है इसकी 8 × 10⁻12। उल्टा करते हैं इसके यूनिट को, सही है भाई। ये जो फॉर्मूला है स्थिर बिंदु आवेशों के लिए मानना है, सही है भाई। दूसरा F क्या है, संरक्षी वाला है। जैसे मैंने
इनको लिखा निर्वात में। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? तो इनके बीच में जो बल लगता है वो होगा, ऐसे रखता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1 R²। लेकिन अगर मैंने इनको रख दिया दोनों को एक ऐसे माध्यम में रख दिया जिस माध्यम की बाउंड्री अनंत तक जा रही है, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत। कुछ अलग माध्यम जैसे हमने कुछ भी ले सकते हैं, कांच ले लो, पानी ले लो, मतलब ऐसे कुछ, लेकिन माध्यम क्या अनंत तक फैला हुआ है। अब क्या होता है, तो अब पानी में बनते कुछ अलग है? हाँ पानी को भी हाँ, मतलब पूरी तरह से तो चालक नहीं है, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उनकी वजह से होता है, वो इम्प्योरिटीज की वजह से चालक बन जाता है, समझे ना। वैसे तो कुचालक ही होता है। आप चेक करो उसमें केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं उसको, मुझे जहां तक याद है तो इम्प्योरिटीज की वजह से चालन होता है, उसमें कुछ बाहर से वो हो जाए, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन पानी भी कुचालक की तरह मानते हैं, इसका भी अपना होता है एक बात चल रही है यहाँ पे प्योर वाटर। हाँ भाई, क्या हुआ? प्योर वाटर है ना, जिसकी pH 7 हो, जिसकी प्योर वाटर होता है वो होता है, क्योंकि प्योर वाटर किससे मिला है? H2 से और O2 से, और H2 क्या है? वो धातु थोड़ी आएगी, और O2 भी धातु नहीं होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं। अब सुनो बात क्या है, अब मैं कह रहा हूं कि बन पे कितना बल लगेगा, बन पे कौन कौन बल लगाएगा। बन पे बल लगाएगा, बन पे कुल बल, और बन पे जो बल लगेगा ध्रुवण के कारण लगेगा, मतलब बन पे दो O2 तो है, जो माध्यम है, माध्यम में भी तो अणु है, उनमें भी तो प्रेरण हो जाएगा, तो माध्यम में आवेश आ जाएंगे, वो भी बल लगाएंगे, बात समझना। और ऐसे ही मैं कहूं कि 2 पे कुल बल कौन कितना होगा, 2 पे बल लगाएगा और 2 पर ध्रुवण, का मतलब माध्यम में आवेश आ जाएंगे प्रेरण के कारण, वो भी बल लगाएंगे। तो क्या होगा भाई, अगर आप चेक करो तो ये जो चीज है, 1 ने जो 2 पे लगाया है और जो 2 ने, वो कभी नहीं बदलता। अगर इनकी दूरी, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, आपस में जो बल लगाएंगे वो कभी नहीं बदलेगा आपस में। यहां पे तो निर्वात था ना, इनकी बीच की दूरी r थी, तो 1 ने 2 पर या 2 1 ने, वो तो उतने का सदैव समान, मतलब मैं मान के चल रहा हूं r अगर समान में, वही माध्यम पे डिपेंड, लेकिन Q1 पर परिणामी बल वो बदल जाएगा, तो Q1 पे परिणामी बल है ना, वो बदल जाएगा इन दोनों को, और वो कितना होता है पता है? एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। तो अगर सवाल कोई कहे कि बताओ कि आवेशों के मध्य आपस वाला बदल जाएगा, आपस वाला बल नहीं बदलेगा, कौन सा बल बदलता है? परिणामी बल। यहां पे इस केस में ये तो खुद ही परिणामी है भाई, यहां पे तो आपस का बल ही तो परिणामी है, माध्यम तो कोई लगाएगा नहीं क्योंकि निर्वात है। लेकिन अगर माध्यम भी मौजूद है
तो किसी एक आवेश पे दो लोग बल लगाएंगे, माध्यम भी लगा रहा होगा और दूसरा वाला आवेश भी लगा रहा होगा, तो उनका परिणाम ही तो बदल सकता है, लेकिन आपस वाला नहीं बदलेगा। ये बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग उल जलूल, ठीक है, पता नहीं होता है, बहुत अंदर वाली चीज है। लोग सोचते हैं कि बदल जाता है, बताना पड़ेगा, परिणामी बल बदलेगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परिणामी बल बदल जाएगा। और सॉरी, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट थी माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगा माध्यम की शायद। विद्युतशीलता, सही है ना। और ये माध्यम। और यहां पे हो जाएगा वो तो थी निर्वात की विद्युतशीलता, ये हो जाएगी भाई माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की माध्यम की विद्युतशीलता। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, सापेक्षिक विद्युतशीलता या इसका दूसरा नाम है परावैद्युतांक। ये दोनों चीज एक ही होती हैं, एक ही चीज है, मतलब एक चीज दो नाम, एक चीज दो नाम, ये समझ लो। तो क्या है एप्सिलॉन आर, क्या होता है एप्सिलॉन आर, या फिर मैं परावैद्युतांक बराबर होता है वही नोट माध्यम का विद्युतशीलता बटे एप्सिलॉन। छोटी निर्वात की विद्युतशीलता। सही है भाई, ये चीज हो गई। तो मैं बोल सकता हूं एप्सिलॉन आपका हो जाता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन और और बेटा एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, सबसे कम विद्युतशीलता होती है माध्यम की, उसकी निर्वात अनंत। ये तो हो गया तुम्हारा निर्वात, और ये होता है सबसे ज्यादा होती है चालक। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एप्सिलॉन नॉट से, वन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन आर समझ आई बात। अब ये क्या हो गया बताओ, जो सापेक्ष वन से लेके अनंत तक जाता है, तो फॉर्मूला पता है हमारा क्या होगा फिर, ये वाला फॉर्मूला है बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। सही है, एक चीज हो गई। अब हम कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद में एक दो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे टाइम भी होने वाला, अटेंडेंस ले लें यार, क्योंकि पहला लेक्चर तो इसमें, पहली क्लास में तो बेटा ये थोड़ा नाटक, अगले क्लास में फिर सवाल धड़ाधड़ खूब सारे होंगे, क्योंकि बेसिक थ्योरी अगर हमसे नहीं आती, एक बहुत साधारण सा सवाल करते हैं। एक मेरे पास है आवेश Q, दूसरा आवेश Q है और R, और इन दोनों के बीच में समान अगर प्रकृति के आवेश होता है और विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण होता है। तो अभी आवेश इनके पास Q है और ये बल लग रहा है, यदि प्रथम आवेश से यदि प्रथम आवेश से 25% आवेश दूसरे को
दे दिया जाए तब नया बल। क्या कहानी होगी देखो भाई। तो पहला तो दोनों के बीच में 8 दूरी है, तो हमारे पास बल तो ये हो जाएगा 1/, हम मान के चल रहे हैं कि दोनों किस में रखें, निर्वात में रखें, ठीक है ना। माध्यम की जो बात होगी तो बहुत स्पष्ट रूप से दे रखा होगा, इस बहुत स्पष्ट रूप से, अदरवाइज 99 सवालों में निर्वात का ही होगा, सही है ना, स्पष्ट रूप से दिया जाएगा आपको। ये भाई एक इस पे आवेश हो गया Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25% आवेश ट्रांसफर कर दिया, इस पे तो 25% कम हो जाएगा, 25% ऑफ Q। सर 3/16 F1 आएगा क्या? पता नहीं कितना, मेरे दिमाग से बनाता रहता हूँ ऐसे ही। सही है भाई, ये हो गया आवेश, और दूसरे वाले पे आवेश बढ़ जाएगा। इससे पहले Q था, अब ये कितना Q/4, इसको जोड़ दो। सही है भाई, अब ये नया आवेश हो गया हमारा F', तो नया बल हो जाएगा F' बराबर 1/4πε0 Q1, Q1 का मतलब 3/4Q, दूरी तो हमने समान ही ली है ना, ये तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q² इंटू 15, सही बताया था। अरे सर वो 3 बोला था मैंने गलती से। अच्छा, F'/F, ठीक है भाई। चलो फिर आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, तो अगले क्लास में खूब सारा अपने सवाल होंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक थ्योरी तभी हम बेस तभी बन पाता है, ठीक है। चलो भाई एंड करते हैं मीटिंग। थैंक यू सर।